में आपने बोला जब बिटवीन एफ एंड पी है तो सेम साइड इमेज बनेगी। हाँ रियल है कि वर्चुअल है वो इमेज? जस्ट सेकंड सर, रुको, मेरा नोटबुक लेना है। हाँ नोटबुक तो रखो ना अपने पास। हाँ बाकी यस सर। स्टूडेंट आप खाली एक बार देख लो अपने डायग्राम्स, मैं 2 मिनट के बाद आपको रियल आंसर बताता हूँ। विद इन 2 मिनट्स लेट मी चेक कौन क्या कर रहा है, बस उतना देखना है मुझे। हाँ सर, यस, आई टुक आउट माय नोटबुक। हाँ व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, सर ऑब्जेक्ट व्हाट्स द बिटवीन है इमेज? इमेज इज रियल और वर्चुअल? सर, वर्चुअल आएगा। वर्चुअल है। अच्छा इरेक्ट और इन्वर्टेड? करेक्ट। ओके मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड? मैग्नीफाइड आएगा सर। आपने डायग्राम अगर बराबर बनाया तो आपको देखने में पता चल जाएगा ना कि मैग्नीफाइड है हाँ कि यस सर, मैग्नीफाइड है, मतलब उतना भी बड़ा नहीं, लेकिन लेकिन बड़ा है तो मैग्नीफाइड है। हाँ ठीक है। ओके क्लोज योर माइक, नो प्रॉब्लम। द नेक्स्ट वन इज साई दलवी। साई दलवी, साई दलवी, माइक ऑन करो बेटा। यस सर। साई दलवी किया है आपने होमवर्क? यस। ठीक है सो ये लुक एट द स्क्रीन नाउ। स्क्रीन पे देखो, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है। यस। तब क्या हो रहा है? एनी आइडिया? इमेज जो बन रही है वो इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है? इन्वर्टेड। अरे बियॉन्ड 2f और साई दलवी आंसर देगी। हाँ ओके। हाँ किया है साई? यस यस सर। So when the object is Just a beyond to, second, just a second. लेक्चर स्टार्ट हुआ है, सब लोग नोटबुक तो रेडी रखो अपना प्लीज। नोटबुक रेडी होना चाहिए सबका। Sir, या ये क्या हो गया साइड? hello. हाँ हाँ Inverted बताओ। आएगा सर। when the object is beyond 2f तब इमेज का थोड़ा रियल और वर्चुअल, इन्वर्टेड और इरेक्ट, वो सब बताओ। मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड वो सब बताओ सिर्फ। when object is beyond 2f what are you doing? जल्दी बताओ, don't waste time। Hello. जल्दी बताओ आंसर, टाइम वेस्ट मत करो, you're wasting time। जल्दी बताओ साई। Sir, the object is inverted. Invert, image is inverted not object। Sorry, image is inverted. okay अच्छा magnified और diminished? It's at diminished sir. diminished है। रियल की वर्चुअल? Real पता real. चलता है रियल कैसे है। रियल वाला Yes. अगर rays are really meeting so it is real image। Yes, real image sir. ओके ठीक है, क्लोज योर माइक। ठीक है ओके स्टूडेंट, अभी टाइम ज्यादा वेस्ट तो नहीं कर पाएंगे इसके ऊपर क्योंकि छोटे से टॉपिक है। मैं चलो कुछ जल्दी से आंसर्स बता देता हूँ। जो ये फर्स्ट वाला है ना, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड 2f, इसमें आपको मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी लेकिन इन्वर्टेड मिलेगी और रियल मिलेगी। इट इज मीर, MIR, मैग्नीफाइड इन्वर्टेड रियल। ठीक है कैसे वो देख लो। हाउ यू कैन सी ओवर हियर, ये देखो मैंने जैसे बताया था 2 रेस बनाने हैं, एक सेंटर से जाएगा और एक मिडिल पॉइंट से। ये दोनों रेस अगर आप अच्छे से आगे पुल करोगे लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है, डेफिनेटली ये आगे जाके कहीं मिलने वाला है। आपको यही मिल रहा है मैग्नीफाइड और रियल की नहीं? Yes. यस। हाँ मेरे पास थोड़ा तकलीफ होगा क्योंकि मुझे और आगे जाना पड़ेगा, यहाँ पे समवेयर जाके कहीं पे मिलेंगे, ऐसा कुछ बनेगा इमेज। Yes. Yes. It has to be magnified, inverted as well as real image in this case. Next, जब ऑब्जेक्ट F और P के बीच में है, तो इन दैट केस रियल इमेज तो नहीं बनता है। जब ऑब्जेक्ट F के भी आगे होता है ना, F और P के बीच में रियल इमेज नहीं बनता है, वर्चुअल बनती है, वर्चुअल। लेकिन इन्वर्टेड ही मिलती है। इट्स नॉट इरेक्ट, इट इज इरेक्ट इमेज नॉट इन्वर्टेड। और साथ में मैग्नीफाइड भी मिलती है, दैट इज MEV मिलेगा, मैग्नीफाइड इरेक्ट एंड वर्चुअल। देखो कैसे, अगेन मैं सेम कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं। 2 रेज मैंने बनाए, एक रे ऐसे जाएगा और एक रे ऐसे। दिस टाइम अगर आप ये बराबर बनाओगे ना तो दिस टाइम यू विल सी दैट ये दोनों रेज डाइवर्जिंग है, दे विल स्टार्ट गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, दीस आर द डाइवर्जिंग रेज।
डाइवर्जिंग रेस को अगर हम लोग पीछे एक्सटेंड करें ऐसे तो यहाँ पे जाके मिलेंगे। सो ये जो इमेज है वो डेफिनेटली मैग्नीफाइड है, इट इज बट इरेक्ट आल्सो, बट इट इज वर्चुअल नॉट द रियल। कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा स्टूडेंट। मेरे जो डायग्राम है वो एकदम परफेक्ट नहीं है, मैं ऐसे अप्रोक्सीमेटली बना रहा हूँ। परफेक्ट मतलब आपको फोकल लेंथ बराबर फिक्स करके ड्रॉ करने चाहिए। लेट्स से फोकल लेंथ इज 3 सेंटीमीटर, सो 2f विल बी 6 सेंटीमीटर। बराबर बनाओगे तो डायग्राम भी बराबर आएंगे। मैं ऐसे ही रफली बना रहा हूँ, बट कुछ कुछ ऐसे ही सर बियॉन्ड 2f1 बनेगा ना? बियॉन्ड हाँ, 2f इमेज। बियॉन्ड 2f वो डिपेंड करता है कि ये आपने ऑब्जेक्ट कहाँ Yes. पे, बिटवीन f एंड 2f भी बन सकता है। बिटवीन Yes. मिला सर। हाँ, सर बियॉन्ड बिटवीन मिला, पॉसिबिलिटी है उसमें, कोई बियॉन्ड भी मिला। दोनों पॉसिबिलिटी है। वो डिपेंड करता है कि आपने ऑब्जेक्ट पोल के ज्यादा नियर लिया है कि फोकस के ज्यादा नियर लिया है। पोल के ज्यादा नियर लोगे ना तो इमेज भी f और 2f के बीच में आएगी। फोकस के नियर जाओगे तो इमेज भी 2f के आगे चली जाएगी। वो चलेगा, कोई भी चलेगा, उसमें कोई इशू नहीं। सी लास्ट ये f और 2f के बीच में, इस केस में ना दिस इज द ओनली केस जिसमें डिमिनिश्ड इमेज बनती है। अभी तक जो सारे केसेस हमने देखे हैं ना उसमें आप देखो मैग्नीफाइड या तो सेम साइज की इमेज है, डिमिनिश नहीं बनी है। डिमिनिश सिर्फ इस केस में बनती है, बियॉन्ड 2f में डिमिनिश्ड होती है इमेज, बट इट इज इन्वर्टेड आल्सो एंड रियल आल्सो, DIR। डिमिनिश्ड इन्वर्टेड रियल, ये केस में जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है। लुक एट दिस, इसको कैसे बनाएंगे? आई होप आपने किया होगा, मैंने होमवर्क दिया था। यस ऐसा होना चाहिए देखो। तो इसमें जो ये पोल से जा रहा है वो तो स्ट्रेट जाएगा इससे, और एक फोकस से जाएगा। डेफिनेटली यहाँ पे जाके दोनों मिल जाएंगे यहीं पे समवेयर। यस यस तो ये थोड़ी डिमिनिश्ड इमेज बनेगी कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, इट विल बी डिमिनिश्ड, प्लस इट इज इन्वर्टेड आल्सो इट इज रियल। तो ये देखो होमवर्क मैंने जो दिया था वो इसमें ये 3 टाइप के डायग्राम्स होने चाहिए, ठीक है? यस मुझे उम्मीद है आपने किया होगा। नहीं Yes, किया है sir. तो बस मैं इतना ही बोल पाऊंगा, अगर नहीं किया मतलब यू आर डिसऑनेस्ट विथ योर वर्क। और डिसऑनेस्ट लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। जो भी डिसऑनेस्ट होते हैं वो नहीं चलते, लॉन्ग टर्म में नहीं चल पाते हैं। डोंट बी डिसऑनेस्ट, काम दिया है तो वो उतना करके आने का। तो आई एम श्योर यू आर नॉट डिसऑनेस्ट, किया होगा। तो ये 3 डायग्राम आने चाहिए। इसमें कुछ कंफ्यूजन है अभी भी तो आप बोलो, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब कुछ स्टूडेंट का ऐसे डाउट होता है कि सर ये सब याद कैसे करेंगे, बहुत मुश्किल है ये सब याद करना। ऐसे ऐसे याद तो नहीं करना है, नो नीड टू रिमेम्बर। थोड़ा सा अगर आप याद करना चाहते हो इसको तो एक याद रखो, अगर आप ऑब्जेक्ट 2f पे रखेंगे ना तो इमेज भी 2f पे ही बनती है। फर्स्ट थिंग, ऑब्जेक्ट 2f, इमेज आल्सो एट 2f, और वो सेम साइज की बनती है, ठीक है? ओके, पहले तो ये याद रखो। ये देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे 2f पे, इमेज भी 2f। ये देखो, लुक एट माय फिंगर्स, ऑब्जेक्ट 2f, इमेज भी 2f। अब ऐसा होता है, देखो स्टूडेंट, ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। क्या बोला मैंने? सेम साइज की बोली ना, 2f पे। ये देखो ऐसे। अब देखो जैसे आप इसको राइट साइड लेके जाएंगे ना, ये ऐसा होना शुरू करेगी, मतलब मैग्नीफाइड, लेकिन ऐसे होता है। और अगर तुम लेफ्ट साइड जाओगे तो ये भी इधर लेफ्ट आएगी, ऐसे। समझ में आ रहा है? मतलब ऑब्जेक्ट राइट साइड जाएगा तो इमेज भी राइट साइड शिफ्ट होगी, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड जाएगा तो इमेज भी लेफ्ट साइड आएगी, ठीक है? 2f के बाद बता रहा हूँ, आफ्टर 2f ऐसा होता है। अब इसमें 2f के लेफ्ट में गई ना, लेफ्ट मतलब डिमिनिश्ड, लेफ्ट इज कंसिडर्ड एज अ इंफीरियर ना, राइट इज साइड इज सुपीरियर। लेफ्ट साइड गया तो डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, राइट साइड गया तो मैग्नीफाइड बनेगी। और एग्जैक्टली 2f पे खड़ा हो गया तो सेम साइज की इमेज बनेगी। सेम साइज। हाँ, इसमें हर जगह रियल इमेज बनती है, खाली वर्चुअल एक केस में बनती है, जब ऑब्जेक्ट f और p के बीच में होता है तब वर्चुअल बनती है। ये बात विद इन फोकस। वर्चुअल एक ही केस है, f और p के बीच में तो वर्चुअल नहीं तो रियल इमेज ही बनती है। कॉन्वेक्स लेंस यूजुअली मेक्स अ रियल इमेज, एक केस में खाली वर्चुअल है, बाकी सब केस में रियल। और यार रखो 2f के आगे इमेज जाएगी तो ये भी यहाँ पे 2f के आगे चली जाएगी, ये 2f के लेफ्ट में जाएगी तो ये इमेज भी 2f के लेफ्ट में जाएगी, लाइक दैट। सर फोकस पे रहेगा तो ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा ना तो इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, इंफिनिटी। मतलब ये वाला ही बनेगा ऑलमोस्ट। लेकिन देखो ये सपोज आपने ऑब्जेक्ट f पे रख दिया इधर, तो ये दोनों रेज जो थे ना, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल बन जाएंगे, पैरेलल, और पीछे खींचने पे वो इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगे। यस ठीक है, होमवर्क क्लियर? यस यस तो इसके साथ में आपका लेंसेज टॉपिक कंप्लीट हुआ। लेंसेज में ये सब आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, लेंसेज के बाद हम लोग क्या करेंगे, वी कैन गो टू द नेक्स्ट टॉपिक जो प्रिज्म है, बट बिफोर आई प्रोसीड टू प्रिज्म टॉपिक वी विल सॉल्व वन न्यूमेरिकल ऑन द लेंसेज आल्सो। मुझे याद है उस दिन मैंने एक न्यूमेरिकल लेंस मेकर्स पे कराया था, लेंस Yes, yes. Yes. वाटर के अंदर डाला था लेंस को और एक अदर लिक्विड के अंदर डाला था। तो one question we are done on the lens makers. Today we will do one more question on the lenses. एक क्वेश्चन आपके सामने है, देखो स्क्रीन पे। Is it readable? Yes. 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 तो मैं डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग लिख लो जल्दी से। Write on this numerical. Done. Okay, done with this? Yes. Yes. ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करना है, मतलब हमें u यहाँ पे फाइंड करना है। You. डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब u। कॉन्वेक्स लेंस है, देखो कॉन्वेक्स लेंस इज यूजुअली कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होती है। इसका जो फोकल लेंथ है ना, कन्वर्जिंग होने की वजह से इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव लिया जाता है। फोकल लेंथ देखो 10 सेंटीमीटर गिवन है एट द एंड, बट आई विल टेक एज प्लस 10 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन रूल्स। लास्ट में लिखा है इमेज इज डबल ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इमेज की साइज है ना वो ऑब्जेक्ट से डबल है। इससे आप कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? V equals Magnification. magnification Magnification. equals to B. मैग्निफिकेशन 2 है क्या? Yes. Yes. If the image is double of the object size, मतलब मैग्निफिकेशन हो रहा है, इमेज डबल है ऑब्जेक्ट से, मतलब मैग्नीफाइड है और डबल है, मतलब m equals to 2 है। 2. अभी +2 है कि -2 है वो मुझे नहीं मालूम है, वो हमको देखना पड़ेगा कि +2 की -2, लेकिन 2 तो है एटलीस्ट। मैग्नीट्यूड तो 2 है इसका। तो दिस इज द एंटायर गिवन इंफॉर्मेशन। जो गिवन है वो मैंने लिख दिया स्क्रीन पे, दिख रहा है? ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये पता लगाना जरूरी है कि m2 है कि -2 है। अब कुछ में डाउट आएगा, सर ऐसे हमें कैसे पता चलेगा m2 है कि -2? थोड़ा ध्यान से देखना। देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है। अभी अभी मैंने आपको बताया कॉन्वेक्स लेंस जो है ना वो हर टाइप की इमेज बना सकती है। इट कैन मेक इरेक्ट इमेज आल्सो, इन्वर्टेड आल्सो, रियल आल्सो, वर्चुअल आल्सो, सब बन सकती है कॉन्वेक्स में। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर मैग्निफिकेशन जो है, मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय h2 अपॉन h1, इट इज आल्सो गिवन बाय, मैग्निफिकेशन बोल रहा हूँ, इट इज आल्सो गिवन V बाय upon U. V by U. ये है तो 2, मैग्निफिकेशन 2 है। ठीक है, लेकिन +2 है कि -2 है, अब वो कैसे डिसाइड होगा? देखो आपकी जो ये कॉन्वेक्स लेंस है ना वो रियल इमेज भी बना सकती है, वर्चुअल भी बना सकती है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज अगर ये रियल इमेज बना रही है, लेट्स सपोज, मेरा कंफर्म नहीं है, ऐसे जस्ट मान लेता हूं मैं कि सपोज ये जो लेंस है ना वो रियल इमेज बना रही है। अब रियल इमेज में क्या होता है पता है? अगर इमेज रियल होती है ना तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ऑपोजिट साइड्स पे होते हैं। ये देखो यहाँ पर देखो ये रियल इमेज है, इट्स अ रियल, लेकिन देखो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ऑपोजिट साइड पे है ना। मतलब Yes. V और U दोनों ऑपोजिट साइड पे होंगे ना। अगर V और U दोनों ऑपोजिट साइड पे होंगे तो V पॉजिटिव होगा और U नेगेटिव होगा। Negative. तो देखो मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ, इट्स जस्ट माय अजम्पशन कि सपोज रियल इमेज बन रही है। ठीक है, मैग्निफिकेशन 2 है नो डाउट, बट इमेज रियल है। सपोज इट्स माय अजम्पशन, रियल इमेज मतलब V वुड बी पॉजिटिव बट U वुड बी नेगेटिव। अगर V पॉजिटिव है U नेगेटिव है तो U नेगेटिव की वजह से M तो -2 आएगा ना। Yes. Yes. लेकिन अगर सोचो ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस रियल के साथ साथ कभी कभी वर्चुअल इमेज भी बना Virtual. सकती है, रियल नहीं बना के वर्चुअल भी बना सकती है। ये देखो ये वर्चुअल था ना यहाँ पे, तभी मैंने ये कल आपको दिया था सब बनाने को। देखो यहाँ पे ये वर्चुअल इमेज है, तो वर्चुअल भी बन सकती है। वर्चुअल में क्या होगा, अगर वर्चुअल इमेज है तो देखो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही साइड पे होंगे ना, Yes. सेम साइड।
तो u और v दोनों दोनों का negative। साइन सेम होगा, दोनों का साइन सेम होगा। अगर u और v का साइन सेम होगा, u और v का तो साइन सेम है, positive आएगा। साइन साइन कैंसिल हो जाएगा दोनों का, m Yes. पॉजिटिव में आएगा। तो देखो क्या होता है, लेंसेज में ऐसा होता है, इफ रियल इमेज इज फाउंड, रियल इमेज बन रही है तो मैग्निफिकेशन अपने आप -2 आता है, और अगर बाय चांस वर्चुअल इमेज बन रही है, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इफ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड सो m इतना होता है, कितना, +2। ठीक है, ठीक है, ऐसे करके आपको हमेशा जजमेंट लगानी है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में ऐसा होता है। ठीक है, तो चलो एक काम करें, पहले हम लोग है ना, लेट्स अज्यूम दैट m -2 है, तो m की फॉर्मूला भी ये यूज करो, v/u इज -2, सो v इज इक्वल टू -2u। -2u। ये समझा? Yes. Yes. वंस यू गॉट दिस ना, देखो अभी तक मैंने यहां तक आ गया हूं, v इक्वल्स टू -2u। अब मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। एक काम करो, vu सब इतना सब मैंने किया, उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक बात बताओ, मैग्निफिकेशन की एक फॉर्मूला और होती है, ये वाली, F upon F upon F plus u। u। F upon बताई थी ना F मैंने? plus इससे क्या डायरेक्ट काम बनेगा। देखो आपके पास m भी है, m -2 है, फोकल लेंथ भी है, और आपको u कैलकुलेट करना है डायरेक्टली, तो इससे बहुत इजीली काम हो जाएगा। कैन वी यूज दिस वन डायरेक्टली? Yes. Yes। की नीड नहीं है। फिर आप क्या करो, इफ रियल इमेज इज फॉर्म ना, तो m जैसे मैंने आपको समझाया, m -2 आएगा, तो यहाँ पे m में -2 ले लूंगा। फोकल लेंथ जैसे मैंने आपको बताया 10 है, 10 अपॉन 10 प्लस u। देखो u का मुझे साइन भी नहीं डालना है क्योंकि u अननोन है, तो उसका साइन भी अननोन है। कैन यू सॉल्व इट एंड गेट द u आउट ऑफ दिस? इसको सॉल्व करके आप u निकाल पाओगे ना अपने आप इसको? टेल मी यस और नो। -15 -15। ठीक है, सो -15 आपका एक आंसर है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे इफ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, रियल नहीं, सपोज वर्चुअल इमेज बन रही है। वर्चुअल इमेज के टाइम पे ना m+2 होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो आप फिर से ये सेम फॉर्मूला यूज करो, f/f+u, यूज द सेम फॉर्मूला, बट नाउ यू टेक m एज अ +2, m+2 ले लो। ठीक है, m+2 लेके देखो, प्लीज यूज द सेम फॉर्मूला, m इक्वल टू f/f+u, m आप +2 ले लो अभी। -5 centimeter So in the first part you are getting answer u equals to -15. Yes. In the second part you are getting u equals to -5. -5. देखो यही दोनों आप बता रहे हो ना? Yes. Yes. देखो माइनस साइन इंडिकेट्स कि जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड है, दैट इज द मीनिंग ऑफ माइनस। u यूजुअली जो u है वो नेगेटिव में आता है यूजुअली। ठीक है, तो माइनस साइन इंडिकेट्स दैट u इज टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, दैट्स द मीनिंग। अब देखो आपका क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इसके दो आंसर्स हैं, मतलब ऑब्जेक्ट -15 सेंटीमीटर पे हो या -5 पे हो, दोनों केसेस में आपको मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी, विच इज मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 2 मिलेगा। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, एक खाली अगर मैं एक एक्स्ट्रा बताऊं, देखो मैं खाली एक चीज एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। एक बार हमारा जो न्यूमेरिकल है उसमें फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर गिवन है ना? Yes. देखो ये डायग्राम देखो, ये देखो, ये f मतलब फोकल लेंथ, सपोज ये 10 है, तो 2f कितना होगा? 20 सेंटीमीटर होगा। 20 अब आपका फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आया है, फर्स्ट पार्ट में आंसर आपका 15 आया है। 15 मतलब ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पे है ना, इसका मतलब Yes. ऑब्जेक्ट 10 और 20 के बीच में है, ये 15 दिया हुआ है। फर्स्ट केस ऐसा है क्या? देखो Yes. Yes। 15 मतलब क्या? 15 इज बिटवीन 10 एंड 20 ना, तो Yes। ये देखो, तो आपको यहाँ पे देखो ये इमेज बनती है, देखो ये देखो, ये सपोज मैग्नीफाइड इमेज है, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 2 है, ये इमेज बन रही है, और ये इमेज क्या लग रहा है, रियल है कि वर्चुअल है? Real. real ये देखो आपने फर्स्ट पार्ट में रियल इमेज लिया था, देखो Yes. सेकंड पार्ट में एक बात, सेकंड पार्ट में आपको u कितना मिला? 5 मिला सेकंड पार्ट में। 5. हाँ, तो देखो सेकंड पार्ट ये वाला केस है, दिस इज अ केस ऑफ सेकंड पार्ट। ये देखो ये फोकस है,
फोकस इज एट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 5 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। फोकस 10 सेंटीमीटर पे है, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर में, मतलब ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी ना, Yes. 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 तो ये वाली इमेज बनेगी। ये भी देखो मैग्नीफाइड है, इट्स Yes. डबल ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट सपोज, मतलब मैग्निफिकेशन 2 है, लेकिन इस बार ये वर्चुअल इमेज है, इसलिए आपका सेकंड केस में आपका वर्चुअल इमेज था, सेकंड केस में। समझा ये क्वेश्चन? Yes. Yes. दिस इज अ वे यू कैन अंडरस्टैंड। स्टूडेंट क्या करते हैं, बस क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास टाइम है ना, आप थोड़ा इंटरेस्टेड हो, टाइम है, थोड़ा समझना चाहते हो, तो क्वेश्चन को थोड़ा और भी सोचने का कि सर इसका फिजिकली ये कैसा दिखेगा, ये सिचुएशन असली में कैसे दिखेगी, वो बताओ, तो वो भी हो जाएगा, डोंट वरी। समझा? स्टूडेंट क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और निकल लेते हैं आगे। करो भले उससे, लेकिन इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। इंटरेस्ट तब आएगा जब आप क्वेश्चंस को देखने चालू करोगे। यू शुड बी एबल टू सी द एवरीथिंग। जो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं ना अपने सब्जेक्ट में, सपोज फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथमेटिक्स हो, जो लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं ना अपने सब्जेक्ट्स में, उनकी एक बहुत ही कॉमन प्रॉपर्टी है सब लोगों की, वो अपने सब्जेक्ट को देख सकते हैं, दे कैन सी देयर सब्जेक्ट। मैथमेटिशियंस को मैथमेटिक्स दिखती है, प्लस माइनस साइन, नंबर्स हवा में उड़ते हुए दिखते हैं दिखते हैं मतलब ऐसे उड़ते हुए नहीं दिखते जैसे मूवीज में दिखाते हैं, उड़ते हुए दिखते हैं मतलब सब कुछ विजुअलाइज होता है, ठीक है। अगर विजुअलाइज करोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। इट्स बेटर ऑलवेज, ठीक है। तो चलो, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको पूरा। Yes. ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स योर टॉपिक ऑफ लेंसेज। एट द एंड जब ये चैप्टर खत्म होगा ना, हम लोग कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे, फिर से एक लेक्चर पूरा हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। बट आज मैं लेंसेज यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ, एंड आई एम गोइंग विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट टॉपिक ये है प्रिज्म्स। प्रिज्म सुना है प्रिज्म के बारे में? Yes. Yes. प्रिज्म, ठीक है, ठीक है। अब प्रिज्म की थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। देखो प्रिज्म किससे बना होता है? प्रिज्म इज अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर व्हिच इज मेड अप ऑफ ग्लास यूजुअली। प्रिज्म यूजुअली जो है वो ग्लास का ही बना होता है, राइट? Yes. Yes. सपोज मैं ऐसे प्रिज्म बना रहा हूँ, देखो आपने 10th में अगर प्रिज्म बनाया भी होगा तो ऐसे ट्रायंगुलर शेप का बनाया होगा, लाइक दिस, Yes. Yes. ऐसा। लेकिन प्रिज्म का अगर Yes. मैं रियल शेप बताऊं, प्रिज्म रियल में ऐसा होता है, देखो ये सपोज ये है प्रिज्म, और उसके बाद ऐसा, Yes. 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 ये शेप इमेजिन हो रही है, देखो Yes. 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 प्रिज्म कुछ कुछ इस शेप का होता है, ठीक है। इट्स समवॉट लाइक दिस शेप। तो ये शेप का ये, लेकिन अगर इसको फ्रंट से देखेंगे, फ्रंट फेस से यहाँ से देखेंगे, फ्रंट से ये ट्रायंगल दिखेगा ना, Yes. दैट्स व्हाई इट इज ट्रायंगल, ठीक है। अब इस प्रिज्म को है ना, ध्यान से देखो, इस प्रिज्म पे यूजुअली क्या होता है, इसको मैं नेम दे देता हूँ, लेट्स से ABC, ABC। अब प्रिज्म पे आपको ऐसा मालूम है कि यूजुअली यहाँ पर लाइट गिरती है ऐसे, और फिर लाइट अंदर चली जाती है और 7 कलर में स्प्लिट होती है, वो मुझे मालूम है, फिलहाल मैं वो नहीं दिखा रहा हूँ। लाइट अंदर जाती है, 7 कलर में स्प्लिट होती है, और फिर यहाँ से बाहर आती है। ऐसा कुछ होता है अप्रॉक्स। तो इसमें बताओ, सी द फेस AB एंड द फेस AC। AB और AC फेसेस को देखो, look at the face AB and AC. Can I say these are the two sides, these are the two faces on which refraction is occurring? Yes. Yes. देखो AB फेस पर जो है ना रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट एयर में से ग्लास में जा रही है, एंड AC फेस जो है AC, वहां पर भी रिफ्रैक्शन हो रहा है। अच्छा, BC फेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है क्या? BC पर? No. No. तो BC जो है ना, BC पर तो रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। तो ये जो AB AC फेसेस है जहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, इनको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग फेसेस ऑफ द प्रिज्म। They are known as refracting faces of the prism. AB और AC ये जो दोनों है ना, वो दोनों रिफ्रैक्टिंग फेसेस है, और जो BC है ना, BC is known as a base of the prism। ये बेस है, ठीक है, इट्स अ बेस ऑफ द प्रिज्म। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया, AB और AC जो दोनों है वो दोनों रिफ्रैक्टिंग फेसेस है। अब रिफ्रैक्टिंग फेसेस के बीच में आपको एक एंगल दिखेगी, ये वाली एंगल देखो। Is it an angle between two refracting faces? Yes. Yes. ये जो एंगल है ना, Yes. जो एंगल दोनों रिफ्रैक्टिंग फेसेस के बीच में है, इस एंगल को रिफ्रैक्टिंग एंगल ही बोलते हैं।
दिस एंगल इज नोन एज रिफ्रैक्टिंग एंगल। रिफ्रैक्टिंग फेसेस के बीच में जो एंगल है उसको रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं। और इसके लिए एक रूल है कि ये ए से ही डिनोट करनी होती है, आपको कोई और सिंबल नहीं यूज कर सकते, आपको पी क्यू आर भी नहीं देना चाहिए, पी क्यू आर ऐसा कुछ नहीं, ए से ही डिनोट किया जाता है, इसलिए मैंने भी ए से कर दिया है इसको। सो अगर ये नहीं मालूम है, ये 10th में आई डोंट नो ये था कि नहीं, अगर ये नहीं मालूम है तो ये लिख लेना पहले। तो AB and AC are the refracting faces and A angle is known as refracting angle। पहले यहां तक जो बनाना है बना लो पहले। अब 10th में आपने ये सुना है कि जो लाइट व्हाइट लाइट जाती है तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट होती है, isn't it? Yes. Yes. उसको डिस्पर्शन बोलते हैं क्या? डिस्पर्शन। Yes. Yes, Yes. dispersion of light. Dispersion of light. The process of splitting white light into 7 colors while passing through prism, it's known as dispersion Yes. of light। बराबर? Yes. Yes. ठीक है। Yes. तो वो तो आपने सुना है, लेकिन आई थिंक आपको ये रीजन नहीं मालूम है कि व्हाइट लाइट 7 में क्यों स्प्लिट होती है अंदर। वो रीजन मतलब एग्जैक्ट पता नहीं है कि क्यों ऐसा होता है। No. Right? No. No. तो ये हमें आज Yes, इसमें यही yes. सीखना है, हमारे 11th स्टैंडर्ड में हमको यही सीखना है कि एग्जैक्टली ऐसा होता क्यों है कि 7 कलर में स्प्लिट होती है। वो इतना इजी भी नहीं है उसको समझना, बट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए 10th स्टैंडर्ड में समझाया भी नहीं जाता है, और बहुत सारे टीचर्स को भी कभी कभी पता ही नहीं होता है कि 7 में क्यों स्प्लिट हो रही है, मतलब रीजनिंग अच्छे से नहीं पता होती है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन। एक्चुअली में इस टॉपिक में हमको वही समझना है कि 7 में स्प्लिट होने का क्या रीजन है, ठीक है, और वो हम लोग आएंगे उसके ऊपर, लेकिन हाँ पहले आप ये लिख लिया सबने? Yes. Yes. हाँ, हम लोग उस टॉपिक पे आएंगे कि 7 में क्यों स्प्लिट हो रही है, लेकिन सीधा हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में आपने बोला कि जो व्हाइट लाइट है वो लेनी चाहिए। व्हाइट लाइट 7 में स्प्लिट होती है ना, कि अगर मैं खाली येलो कलर की लाइट दूंगा तो येलो भी 7 में स्प्लिट होती है, क्या लगता है? No. No. White. No, No. only white. व्हाइट होनी चाहिए। हाँ। व्हाइट लाइट Yes. कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स ना, ऐसे सुना हो? व्हाइट Yes. लाइट Yes. Yes. ऑफ 7 कलर्स। इस पे हम लोग आएंगे। जैसे मैंने कहा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है डिस्पर्शन को समझना, इसलिए हम लोग है ना सिंपल तरीके से स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल बात से चालू करेंगे। सिंपल हम लोग क्या चालू करेंगे, हम लोग पहले व्हाइट लाइट लेंगे ही नहीं, ठीक है? व्हाइट लाइट बहुत कॉम्प्लेक्स लाइट होती है, इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। हम लोग यहाँ पे ना अज्यूम करेंगे कि एक सिंगल कलर की लाइट आ रही है। सिंगल कलर मतलब सपोज खाली येलो कलर की लाइट आ रही है, येलो एक सिंगल कलर है। सपोज सिर्फ रेड कलर की लाइट आ रही है या सिर्फ वॉयलेट कलर की लाइट आ रही है, तो एक बात बता, अगर सिर्फ सपोज येलो कलर की लाइट आ रही है, वो भी 7 में स्प्लिट होगी क्या? No. नहीं। No. तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सो मैं वही टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। लुक एट इट नाउ। हम लोग एक फॉर्मूला बनाएंगे सबसे पहले, उस फॉर्मूला को हम लोग नाम देते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। तो लेट्स डिराइव प्रिज्म फॉर्मूला, ठीक है? जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले सुना था लेंस फॉर्मूला, उस दिन मैंने आपको बताया था मिरर फॉर्मूला, वैसे और एक होती है, कौन सी? Prism formula. Prism formula. पहले प्रिज्म फॉर्मूला बनेगी, उसके बाद हम लोग वो डिस्पर्शन समझ सकते हैं, ठीक है? तो एक काम करते हैं, लेट्स टेक अ प्रिज्म अगेन ABC, और यहां पर मैंने जैसे बताया मैं एक सिंगल कलर की लाइट गिराऊंगा, सिंगल कलर, ठीक है? अब सिंगल कलर की लाइट को ना हम लोग नाम क्या देते हैं, उसका नाम होता है मोनोक्रोमैटिक। सिंगल कलर की लाइट को हम लोग बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट। दिख रहा है, मैंने अभी लिखा है मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनो मतलब वन होता है, ये तो आपको शायद पता होगा, मोनो ऑक्साइड मतलब Yes. वन, मोनो मतलब सिंगल, वन। क्रोमैटिक दिख रहा है, क्रोमैटिक, क्रोमा मतलब कलर, क्रोमा इज अ वर्ड फॉर कलर, तो मोनोक्रोमा मतलब सिंगल कलर, समझा? Yes. ठीक है। सपोज ये लाइट यहाँ पर गिर रही है, दिस इज लेट्स से पॉइंट M। अब ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, हियर दिस आई एम ड्राइंग द नॉर्मल, ये मैं नॉर्मल बना रहा हूँ, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। See this dotted line that you can see, it's a normal drawn on the AB face, ठीक है? ये जो एंगल है, ये एंगल है ना, इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट? उसके बाद एक बात बताओ, लाइट जो है वो अभी एयर में से ग्लास में जाएगी ना,
Light will go from air to glass. So light is going in the denser medium. So light will bend towards the normal Towards or the the normal. normal, yes. Towards. towards the normal, right? So देखो मैंने Yes. इसको bend कर दिया towards the normal. See to it. देखो देखो लग रहा है थोड़ा bend हुई है. अब ये जो एंगल है इसको ऑब्वियसली नाम देना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. Refraction. R. देखो कुछ बहुत डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है ना, इतना तक समझ No. में आ रहा है? अब ये लाइट 7 में स्प्लिट नहीं होने वाली है क्योंकि ये सिंगल कलर की लाइट है, तो मैं इसको स्प्लिट नहीं कर रहा हूँ 7 में, ये सीधा सीधा बेचारी अकेली जाएगी, 7 में स्प्लिट नहीं होने वाली है, ऐसे अपना चुपचाप सीधी सीधी अंदर चली जाएगी, नो स्प्लिटिंग, ठीक है. अच्छा यहाँ पर जाके गिरेगी, यहाँ पर देखो मैंने M पॉइंट लिया था, तो चलो यहाँ पर भी हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स से N पॉइंट. ठीक, N पॉइंट पर भी पहले क्या करूंगा, ऑन द N पॉइंट आई एम ड्रॉइंग अ नॉर्मल ड्रॉ करो, नॉर्मल ऑन द N पॉइंट. ये देखो ये क्या है, नॉर्मल मतलब इट इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द AC फेस, AC के ऊपर ये परपेंडिकुलर है, मैं लिख देता हूं भले, इसका नाम है नॉर्मल. ठीक, और ये डॉटेड लाइन दिख रहा है, ये भी नॉर्मल था. Yes. ठीक है, अब एक बात, अभी लाइट का जो रे है ना वो ग्लास में से वापस एयर में जाएगा ना, Away from normal. इट विल बेंड Yes. अवे फ्रॉम नॉर्मल. ये आपने डायग्राम शायद 10th स्टैंडर्ड में बनाया भी होगा. Yes. Yes. इसमें Yes. देखो ये जो फाइनली रे बाहर आ रहा है ना, द रे व्हिच इज कमिंग आउट फाइनली, इस रे को बोलते हैं एमर्जेंट रे. इट्स कॉल्ड, क्योंकि ये रे एमर्ज कर रहा है ना, दिस इज अ रे व्हिच इज Yes. एमर्जिंग, so it is Yes. known as emergent ray. And this angle, the angle made by emergent ray with a normal, इसको बोलते हैं E, angle of emergence, angle of emergence. ये R angle है, ये angle ध्यान से देखो, look at this angle. It is also the angle made by a refracted ray with a normal. इस angle को भी हम लोग R ही नेम देते हैं. एक काम करेंगे, इसको मैं नाम दूंगा R1 और इसको नाम देता हूँ R2. दो R एंगल्स हैं, दिस इज R1, दिस इज R2 एंगल. यहां तक समझा? Yes. कुछ बहुत Yes. डिफिकल्ट नहीं, ये 10th में भी था. अब हाँ. देखो एक बात था, आपने बोला कि जो लाइट होती है वो डिस्पर्स होती है, लाइट मतलब प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म लाइट को डिस्पर्शन करता है. यहाँ पर तो डिस्पर्शन हो रहा है क्या, कि यहाँ पर नहीं हो रहा है डिस्पर्शन? नहीं हो रहा है. नहीं हो रहा है. क्योंकि ये सिंगल कलर की लाइट है, ठीक है. तो प्रिज्म, आपने बोला कि आपको ये मालूम है कि प्रिज्म डिस्पर्शन करता है, लेकिन यहाँ पर तो वो डिस्पर्शन भी नहीं कर पा रहा है. प्रिज्म एक और चीज करता है, प्रिज्म ऑल्सो डू दिस वन मोर थिंग, डेविएशन. प्रिज्म लाइट को डिस्पर्शन भी करता है और प्रिज्म से लाइट का डेविएशन भी होता है. डेविएशन मतलब क्या, डेविएट Bending मतलब of light. बेंडिंग. देखो लाइट जो रे है ना, लाइट ऐसे जा रही थी, देखो लाइट वाज गोइंग दिस वे, ऐसे जा रही थी ना स्टार्टिंग में, उसके बाद लाइट बेंड होके अल्टीमेटली ऐसे जा रही है. सो बेंडिंग को ही डेविएशन बोलते हैं. अब यहाँ पर करना क्या है, नाउ वी विल मेजर द डेविएशन ओवर हियर. डेविएशन मेजर करेंगे कैसे, ये देखो, लुक एट इट केयरफुली. ये देखो ये ओरिजिनल पाथ है, दिस इज द ओरिजिनल पाथ इन विच लाइट वाज गोइंग. मुझे कैसे मिला, ये जो इंसिडेंट रे है ना, इंसिडेंट रे को आगे एक्सटेंड कर देंगे ऐसे. अच्छा फाइनली रे कहां से बाहर आ रहा है, फाइनली यहां से बाहर आ रहा है, तो ये एमर्जेंट रे है. एमर्जेंट रे को मैं पीछे थोड़ा स्ट्रेच करूंगा, स्ट्रेच इट बैकवर्ड्स. देखो एमर्जेंट रे को देखो मैंने पीछे खींचा, ये वाला, दोनों यहाँ पे जाके मिलेंगे, दिख रहा है? Yes. P Yes. पॉइंट, ये P पॉइंट है सपोज, तो ये एंगल ध्यान से देखो, दिख रहा है ये एंगल, ये जो एंगल है ना, दिख रही है? Yes. ये एंगल को मैं डिनोट करता हूं, दिस एंगल आई एम डिनोटिंग बाय दिस सिंबल. Delta. सिंबल अच्छे से देखो, Delta. इस सिंबल को डेल्टा बोलते हैं, दिस इज नोन एज डेल्टा. ठीक है, अब जिनको कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ये क्या बना है वो समझ में नहीं आया, मैं बता देता हूँ. ये जो डेल्टा एंगल मैंने बनाई है, दिस एंगल इज नोन एज डेल्टा. इट इज एंगल ऑफ डेविएशन, ये डेविएशन है. देखो जब लाइट का रे ना अपने ओरिजिनल पाथ पे ऐसे चल रहा था, लाइट रे वाज गोइंग दिस वे, अपने ओरिजिनल पाथ से लाइट का रे है ना जो 2 बार बेंड हुआ है, एंड अल्टीमेटली वो ऐसे जा रहा है, ऐसे. सो देखो यहाँ पे देखो, अपने ओरिजिनल पाथ से वो अल्टीमेटली इतना बेंड हो गया ना. Yes. Yes. This is an angle by which the ray has bent from its original path. इतना बेंड हुआ है देखो ऐसे.
So, ये एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। कैसे मिलती है आपको ये एंगल? जो इंसिडेंट रे है ना उसको आगे खींचो और जो एमर्जेंट रे है उसको पीछे खींचो, दोनों पी पे जाके मिलेंगे, वहां पर वो एंगल बनती है। सी इट केयरफुली। So this delta angle that you can see, it's known as angle of deviation. Getting? So यहाँ पर आप देखोगे ना, ओवरऑल आपको 6 एंगल्स दिखेंगी, 6 एंगल्स आर देयर। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ एमर्जेंस, R1 R2 जो दोनों है, R1 R2 आर एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। डेल्टा जो दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड डेल्टा, इट्स अ एंगल ऑफ डिविएशन। और जो ए दिख रहा है, एनीबॉडी ए का नाम क्या था? एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल, Refracting angle. Refracting angle. अब हम लोग पहले एक चीज क्या करेंगे, हम लोग ये जो 6 एंगल्स है ना, देयर आर 6 एंगल्स ओवरऑल हियर, वो 6 एंगल्स के बीच में रिलेशन निकालेंगे। मतलब we will have one formula in which all these 6 angles are involved. ठीक है? स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आएगा कि ये सब क्यों कर रहे हैं हम लोग, बट एज यू प्रोसीड इन द टॉपिक, लास्ट में आपको क्लियर होगा कि ये सब क्यों किया हमने। मतलब रीजनिंग बाद में समझ में आएगी, बट एक स्टेप समझ में आना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं अभी। इज इट वेरी क्लियर दिस डायग्राम? यस, आप लोग ड्रॉ कर लो ये, प्लीज ड्रॉ दिस। और मेरी एडवाइस रहेगी, पेंसिल और स्केल से बनाना, पेंसिल एंड स्केल। अगर पेंसिल नहीं भी है पेन से बनाओ चलेगा, लेकिन थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाना। ड्रॉ बिग, और विदाउट स्केल बिल्कुल मत बनाना। डू नॉट ड्रॉ विदाउट स्केल, स्केल होना चाहिए। ठीक है? ठीक है, प्लीज यूज द स्केल, उसके बिना मत बनाओ। हाँ, ड्रॉ दिस। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। अगर डिविएशन एंगल नहीं समझा आपको, या ये ई एंगल नहीं समझा, ऐसा कुछ है कंफ्यूजन, तो यू कैन आस्क। इज इट वेरी क्लियरली विजिबल? पूरा दिख रहा है अच्छे से? Yes. आपको चाहिए तो मैं थोड़ा इसको और एनलार्ज कर दूं कि ठीक है ये? okay. इसमें एक पॉइंट है जिसको मैं अभी नेम दे रहा हूँ। ये देखो, ये पॉइंट देखो ध्यान से, लुक एट द स्क्रीन। ये पॉइंट है जहां पे देखो दोनों नॉर्मल्स मिल रहे हैं। ये देखो, दीज आर द 2 नॉर्मल्स, दोनों नॉर्मल जो है वो यहाँ पे मिल रहे हैं। इसको भी नाम देते हैं, चलो इसको नाम देते हैं क्यू पॉइंट। पी उसके बाद क्यू। सो नेम दिस पॉइंट एज अ क्यू। ओके, फिनिश्ड? Yes. ठीक है। सो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा पहला स्टेप ये रहेगा दैट ये जो 6 एंगल्स आपको दिख रही हैं, वी विल हैव अ रिलेशन बिटवीन दिस 6 एंगल्स। ठीक है? हाँ, ठीक है, मैं आपको अभी स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सबसे पहले आपको ये मालूम है दैट इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 180 डिग्री। 180 degree. 180. देखो, Yes. मैं आपको एक ट्रायंगल दे रहा हूँ। ट्रायंगल है MQN। MQN स्क्रीन पे भी लिखा है मैंने। ये ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल MQN दिख रहा है? इसमें तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होगा ना। तो आप देखो 3 एंगल कौन कौन सी हैं। इसमें एक एंगल है R1, दूसरा एंगल है R2। एनीबॉडी तीसरा एंगल का नाम बताओ।
Q. Q. Q, 3 names में बताओ, 3 names तो MQN ही होगा ना? MQN. Yes. Q. Yes. ये एंगल के ना 3 नेम्स बोलना चाहिए। तो देखो ये देखो R1 R2 और एंगल MQN, इन तीनों का जो सम है वो 180 होगा। ये मैंने लिख दिया, देखो बराबर है। देखो नाउ इसमें हम क्या करेंगे, लुक एट इट। अभी जो एंगल MQN है इसको मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूं, तो मुझे R1 प्लस R2 मिलेगा। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल MQN। लुक एट इट, समझा? गिव इट फर्स्ट इक्वेशन। स्क्रीन पे देखो और समझते जाओ इसको। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बात, इफ आई टेक वन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल ले लो। क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का जो सम है वो 360 होता है। 360. तो मैं क्वाड्रिलेटरल का नेम लिख रहा हूँ। क्वाड्रिलेटरल का नेम है MQN। ट्रायंगल का नेम क्या था? MQN था ना। क्वाड्रिलेटरल का नेम भी है MQNA। MQNA, MQNA दिख रहा है? MQNA देख लो, MQNA। इज इट क्वाड्रिलेटरल? Yes. Yes. आई थिंक कुछ Yes. काइट शेप का है, काइट की तरह है, उल्टा Yes. काइट। Yes. Kite. तो इसका हाँ चारों एंगल्स का सम भी होगा 360. 360. देखो अब एक काम करो, इसमें सबसे पहली जो एंगल है वो मैं ये ए एंगल ही ले लेता हूँ। ये वाली देखो स्क्रीन पे, ये वाली ए एंगल। कोई एक एंगल आप भी बताओ, इसमें कोई बताओ कोई एक एंगल। Q. 3 नेम बताओ, 3 नेम। MQN. MQN. तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं MQN, और AMQ. एक एंगल मैंने आपको बताया ए। चलो बाकी दो AMQ. एंगल्स बताओ। AMQ. हाँ AMQ. लिसन AMQ. लिसन लिसन। अब आप लोग ने बोला AMQ, दिख रहा है? Yes. Yes. थोड़ा Yes. देखो AMQ 90 डिग्री है क्या? Yes. Yes. अकॉर्डिंग टू Yes. मी Yes. 90 डिग्री होगा, Normal is perpendicular. क्योंकि वो MQ जो है वो MQ परपेंडिकुलर है एक्चुअली Yes. ट्रायंगल के ऊपर। तो अब चेक करो, एंगल AMQ विल बी 90 डिग्री। ANQ भी 90 डिग्री है. और चौथा और लास्ट एंगल ANQ कौन सा है? 90. चौथा और लास्ट एंगल ANQ ANQ। ANQ 90 डिग्री. 90. 90 है क्या? Yes. 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 तो देखो मैंने उनको 90 90 लिखा है, क्यों उसका नाम लिखने का? उससे अच्छा उनकी मेजरमेंट 90 है तो 90 लिख दिया। लुक एट द स्क्रीन, देखो चारों एंगल्स हो गई, चारों का सम होगा 360। ये देखो अब सबसे पहले आप ऐसे ऐसे ओरली करेंगे कि 90 प्लस 90 ऐड होके 180 हो जाएगा। 180 उस तरफ Yes. जाके माइनस हो जाएगा। 180 हो जाएगा. 180. So it will be A plus angle MQN is equal to 180। अब एक काम करो, एंगल MQN को भी आप उस तरफ शिफ्ट कर दो, एंगल MQN को। So A will be equal to, बराबर है? Yes. Equation number 2। Now look at the first equation and second equation। दोनों का देखो राइट हैंड साइड सेम है। Yes. Yes. दोनों का राइट हैंड साइड क्या है? 180 माइनस MQN है। Yes. तो राइट हैंड Yes. साइड सेम है, मतलब LHS भी सेम Left. होगा। Yes. Same. ये Yes. किसके इक्वल है? R1 plus R2. So सबसे पहला हमको एक रिलेशन मिला है, इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। ये रिलेशन मिला है कि R1 प्लस R2 जो एंगल्स हैं, लुक एट द स्क्रीन, ये दोनों R1 R2 है, इन दोनों का जो सम है इट्स इक्वल टू A। ये मुझे सिंपल ज्योमेट्री अप्लाई करके मिल गया इस ट्रायंगल में। गॉट दिस? समझा पूरा अभी तक? Yes. 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 नोट कर लो, जो नोट करना है करो इसमें। स्टूडेंट ये सब टेक्स्ट बुक में भी गिवन है, बट इतना प्रॉपरली गिवन नहीं है। मतलब यहाँ पे हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं कि कुछ मिस नहीं कर रहे हैं, स्लोली स्लोली जा रहे हैं। टेक्स्ट बुक ने बहुत फास्ट में किया हुआ है, मतलब कुछ स्टेप स्किप कर दिए हैं, कुछ स्टेप लिखे ही नहीं है। तो आई बेटर आप अपनी नोटबुक बनाओ अच्छे से। okay. पहले आप यहाँ से पढ़ लेने का हमेशा नोटबुक से, उसके बाद चाहिए तो टेक्स्ट बुक देखने का। यहाँ पर ज्यादा डिटेल में हम लोग लिख रहे हैं हर चीज। Done, sir. ठीक है, क्लियर ओवर।
Yes. Yes. So I hope it's over now. आगे बढ़ते हैं. देखो अभी डायग्राम तो आपके सामने है, आपके पास है, तो मैं ओरली बताऊंगा, आप लोग कर सकते हो. एक बार आपको वो भी आता है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम. Yes. Exterior angle theorem. The exterior angle of a triangle is equal to sum of two remote interior angles. Remote interior. Yes. तो एक बात आपको मैं एक एक्सटीरियर ट्रायंगल दे रहा हूँ, उसमें आपको ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाना है. ठीक है. लिखो आप, ओरली मैं बता रहा हूँ, आप लोग लिखो. इन द ट्रायंगल PMN, ट्रायंगल PMN, देखो ट्रायंगल ये है PMN. ठीक है. इसमें एक बात, PMN ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल कौन सी है दिख रहा है आपको? एक्सटीरियर एंगल Delta. हाँ, तो लुक एट द स्क्रीन. ये मैंने देखो डेल्टा लिख दिया. एंगल डेल्टा नहीं लिखने का, सिर्फ डेल्टा भी चलेगा. ये द डेल्टा विल बी इक्वल टू सम ऑफ टू रिमोट इंटीरियर एंगल्स ना. Yes. सो बताओ इंटीरियर एंगल्स कौन कौन सी हैं? Angle PMN plus PMN angle एंगल PNM. PMN PNM. प्लस PNM. PNM. Yes. हाँ, गिव इट फर्स्ट, गिव इट फोर्थ इक्वेशन. इसको फोर्थ दे दो, चाहे तो साइड में रीजन लिख दो, बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम या बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. साइड में लिख दो रीजन, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. Yes. एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस पॉइंट, राइट? हाँ, Yes. चलो एक नेक्स्ट और एक पॉइंट कर लेते हैं. आपको वो भी मालूम होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी मालूम है कैसे होती हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. Yes. Yes. तो एक बार बताओ, लुक एट योर डायग्राम. ये जो आई एंगल है, ध्यान से देखो, एक एंगल आई है. आई एंगल जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई एंगल की वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सी है? R1. PMQ. R1. R1 Q. ये कौन सी एंगल? PMQ. R1. PMQ. PMQ. PMQ है, PMQ. PMQ. सो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ स्टूडेंट? ये देखो I is equal to एंगल PMQ. देखो ऐसा लिख सकता हूँ मैं जो है. Yes. ये बराबर है ना? अच्छा, अभी काम करो, आपने बोला एंगल I is equal to एंगल PMQ. उसका रीजन है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है. अब PMQ को आप दो पार्ट में ब्रेक करो. इफ आई ब्रेक दिस PMQ, तो PMQ को मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, एंगल PMN Plus प्लस angle. Plus R1. R1. Yes. देखो ऐसे PMQ को मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया. स्क्रीन पे देखो, एंगल I लिखो या सिर्फ I लिखो, दोनों चलेगा. I सिर्फ लिखा तो भी चलता है. सो ये पूरा समझा क्या? देखो, Yes. Yes. गिव दिस फिफ्थ इक्वेशन. हर एक को एक इक्वेशन देनी है, फिफ्थ वन. अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट का कॉन्सेप्ट यूज किया, वर्टिकली ऑपोजिट, फिर से हम लोग एक वर्टिकली ऑपोजिट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. सी द एंगल ऑफ एमर्जेंस, ई एंगल देखो, एंगल ऑफ एमर्जेंस. ई एंगल का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा है? PNQ. Q. एंगल PNQ. सो लुक एट द स्क्रीन. मैंने लिखा है एंगल E, एंगल ऑफ एमर्जेंस इज इक्वल टू एंगल PNQ. अब PNQ को भी मैं दो पार्ट में स्प्लिट करूंगा. PNQ को, एंगल PNQ को आप दो पार्ट में स्प्लिट करो. इट विल बी एंगल PNM Plus R2. प्लस R2. देखो डायग्राम आपके पास है, आप देख सकते हो. गिव इट सिक्स्थ इक्वेशन. बराबर. ये दोनों लिख लो पहले. इन दोनों का रीजनिंग एक ही है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. वेरी क्लियर? ठीक है. अब एक काम करो, वी विल ऐड इक्वेशन 5 and 6. 5 और 6 को आपस में ऐड कर देंगे. तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एडिंग इक्वेशन 5 and 6. 5 और 6 को हम लोग ऐड करेंगे. सो एनीबॉडी, इफ आई ऐड लेफ्ट हैंड साइड, इज इट I plus E ना? Yes. I plus. राइट हैंड साइड ऐड करो. राइट हैंड साइड पे ऐसा आएगा, एंगल PMN प्लस एंगल PNM प्लस R1 प्लस R2. R1 R2 को मैंने साथ में रखा है, और दो एंगल्स जो है PMN एंड PNM, दोनों साथ में रखा है. नाउ आप एक काम करो, आपने अभी इक्वेशन 5 और 6 को ऐड किया ना, तो ये आपको मिल गया. अब इक्वेशन 3 और 4 को देखो तो आपको आगे समझ में आएगा. इक्वेशन 4 में क्या है? देखो, इक्वेशन 4 ये बता रही है कि एंगल PMN प्लस PNM
इज इक्वल टू डेल्टा। Delta. Yes. Delta. Yes. यहाँ पर है ना PNM प्लस PMN Yes. इक्वल टू डेल्टा। Delta. और इक्वेशन 3 को देखो, A. R1 प्लस R2 कितना है? A. A। A. A. यहाँ पर R1 प्लस R2 की जगह हम लोग A लिखेंगे। So ultimately you will reach to this result, right? देखो, Yes. I plus E is equal to delta plus A, बराबर? Yes. 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 हाँ। So ultimately पहले यहाँ तक खत्म कर दो, पहले just finish up to this. Done. ठीक है। हाँ, जो नहीं कंप्लीट किया जल्दी कर लो। ठीक है। Yes. Yes. हाँ, so देखो ultimately we got the result that A plus delta, इसको मैं देखो ऐसे याद करता हूँ, यूजुअली मुझे भी ये कभी कभी भूल जाता है, तो मैं इसको ऐसे याद करता हूँ, A plus delta is equal to I plus E. This is the way we can remember it. A plus delta equals to I plus E. और इसमें A कितना है? A भी याद करो, हमने A भी फाइंड किया, A इतना है। तो this is a relation between all 6 angles. Very clear? Yes. हाँ, ठीक है। बस एक लास्ट छोटा सा पॉइंट मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। So today we got this result that A plus delta is equal to I plus E. इसमें देखो ये जो A एंगल है ना, ये A एंगल तो पता है कांस्टेंट है। मतलब आपने देखो अगर एक बार प्रिज्म बना लिया, लेट्स से यू मेड वन टाइम प्रिज्म, तो उसका A एंगल चेंज थोड़ी होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक प्रिज्म बनाया जो इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रिज्म है, इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रिज्म, तो इन इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रिज्म A एंगल कितना होगा? 60. 60 degree. 60 होगा ना, वो हमेशा 60 रहेगा। लाइट गिरेगी या लाइट नहीं गिरेगी प्रिज्म के ऊपर, A एंगल तो 60 रहेगा उसका। सो A एंगल कांस्टेंट है। अच्छा, ये I एंगल दिख रहा है, I एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। I एंगल वेरिएबल होता है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो सकती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना वो 0 से लेके 90 तक कितना भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। एक्चुअली आई एंगल जो है वो हमारे कंट्रोल में होती है। वी कैन चेंज एंगल ऑफ इंसिडेंस, समझ रहे? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस Yes. चेंज होता है। देखो फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, ये नॉर्मल है और ये देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये जो स्केल है और ये जो पेन है उसके बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अगर मैं लाइट का जो रे है, लाइट के रे को मैं ऐसे गिराऊं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो जाएगा। लाइट के रे को मैं अगर ऐसे करते जाऊं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो 90 डिग्री तक, ऑलमोस्ट 90 तक बढ़ सकता है ना, ऑलमोस्ट 90। Yes. सो आई एंगल होता क्या, अभी ध्यान से सुनो, आई एंगल को चेंज करने पर ये ई एंगल भी चेंज होता है। एंगल ऑफ एमर्जेंस आल्सो चेंजेस व्हेन यू चेंज आई एंगल, और ये डेल्टा एंगल भी चेंज होता है। इनफैक्ट ऐसे कहा जाता है कि जो ये डेल्टा एंगल है और जो ई एंगल है, डेल्टा इज द एंगल ऑफ डिविएशन। डेल्टा एंगल और ये जो ई एंगल है ना, दोनों आई पे डिपेंड करती है। इनफैक्ट व्हेन यू चेंज द आई, उसके साथ साथ डेल्टा और ई ये जो दोनों है ना वो भी क्या होते हैं, चेंज। Change. ठीक है। हाँ, बस एक लास्ट 1 मिनट। सो एक बार बताओ, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊं, लुक एट इट, इट्स अ ग्राफ। ग्राफ में मैंने क्या किया, सपोज ऑन द एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस पे मैंने आई एंगल को प्लॉट किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को, और वाई एक्सिस पे मैंने डेल्टा को प्लॉट किया, एंगल ऑफ डेविएशन को। ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं? सबसे पहले ये प्रिज्म लेकर हम लोग लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करेंगे। ग्राफ कैसे बनता है वो बता देता हूँ। वी विल टेक प्रिज्म इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में हम लोग लाइट का सोर्स यूज करेंगे, टॉर्च वगैरह यूज करेंगे, लाइट गिराएंगे प्रिज्म के ऊपर। उसमें हम लोग आई एंगल को कंटिन्यूअसली क्या करेंगे, चेंज। ठीक है। तो आई एंगल को जैसे हम लोग चेंज करेंगे ना, हम लोग उसको नोट डाउन करेंगे कि आई एंगल अभी 0 डिग्री है, फिर आई एंगल 30 डिग्री है, आई एंगल 45 डिग्री है। हम लोग आई एंगल को चेंज करेंगे, उसको नोट डाउन करेंगे। क्या लगता है, जैसे जैसे आप आई एंगल को चेंज करोगे, डेल्टा एंगल और ई एंगल भी क्या होगा, Change. तो जो डेल्टा एंगल है ना, हम लोग उसको मेजर करेंगे। वी विल ट्राई टू मेजर डेल्टा एंगल यूजिंग दिस फॉर्मूला। वी कैन मेजर, इस फॉर्मूला से हम लोग डेल्टा निकालेंगे। तो डेल्टा को भी हम लोग क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्म में नोट करेंगे कि डेल्टा की क्या क्या वैल्यूज आ रही है। ये सब टेबुलर डेटा हम लोग जब मिलेगी, टेबल फॉर्म में हम लोग डेटा मिल जाएगी, उस डेटा को यूज करके हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। समझी बात? तो
डेल्टा और आई का हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे एक्सपेरिमेंटली इफ यू डू ऑल दिस थिंग्स एंड प्लॉट द ग्राफ ऑफ डेल्टा वर्सेस आई, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है। पैराबोल। हाँ, इट्स समवॉट लाइक पैराबोला, लेकिन हाँ ये एक साइड से थोड़ा ऊपर होता है, एक साइड से थोड़ा नीचे होता है। ठीक है, अब ये ऐसा शेप क्यों है, इसका क्या मतलब है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज खाली आप क्या करो, ये जस्ट आप खाली ग्राफ बना लो, दैट मच, दैट्स इट। बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। मेरी एक एडवाइस रहेगी, अगर थोड़ा बड़ा